राम राम सर जी। राम राम जी, कैसे हैं शिवराज जी? बस सांवलिया सेठ का, आपका और किसान मित्रों का आशीर्वाद है। बढ़िया सेठ का सब पे आशीर्वाद है सर। सब पे जी रहना भी चाहिए उनका। जी जी जी, ये जरूरी है। रोज बहुत जरूरी है सर। सर आज बहुत ही जरूरी विषय पर आपसे चर्चा करनी थी, क्योंकि जो हमारे किसान मित्र है, जी बड़ी खून पसीने की मेहनत करके अपनी लहसुन को इन्होंने स्टोर करके रख रखा है कि एक उम्मीद जी पर कि अपनी लहसुन के भी एक अच्छे दाम आएंगे और हम अच्छे दाम पर बेचेंगे, क्योंकि ये मौका बहुत सालों बाद मिलता है। और जी ऐसे में अभी मैं देखने को मिला, मुझे सुनने को मिला है कि नीमच मंडी मध्य प्रदेश की, इस मंडी में जी चाइना लहसुन देखने को मिल रहा है, बिका है आज। जी तो ये कैसे क्या हो रहा है सर? ये तो एक तरीके से चाइना अपने घर में घुस के किसानों के साथ अन्याय कर रहा है। बिल्कुल भाई साहब, ये तो मैंने भी सुना और सुन के मैं हैरान हो गया जी कि अगर नीमच मंडी में चाइना आके बिक रहा है तो समझो ये तो घर में घुस के गोली मारने वाली बात हो गई सही बात है। इसमें। और इसमें सिर्फ किसान भाई नहीं, जी व्यापारी भाई भी मारे जाएंगे। बरोबर, अब ये सही लिख बात। लेना कि सब एक तरह से सुपड़ा साफ हो जाएगा। जी क्योंकि चाइना, मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि हमारे को इसके लिए सबको इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। अगर हम खड़े नहीं होते, हम इसकी बात आगे तक नहीं पहुंचाते सरकार तक जी कि जो 2 नंबर से माल आ रहा है इसको कैसे भी रोका जाए, तो सर ये समझ ले कि एक खतरा की घंटी, एक अलार्म बज रहा है। अभी भी समझ जाओ, नहीं तो हाल खराब हो जाएगा। क्योंकि इसका असर आज देखने को मिला सर। आज मंदसौर की बात करते हैं, बिजलिया मंडी की बात करते हैं, तो 500-700 रुपए की जो एवरेज माल है, इनमें मद्दी देखने को मिली है, बस ये खबर सुनने के बाद से ही। मैं वही कह रहा हूँ, ये तो अभी खबर सबको पता भी नहीं। जी अब आप समझो कि कम से कम 40-50 गाड़ी तो अंदर आ चुकी। अच्छा। हाँ, और कम से कम 250-300 कंटेनर बॉर्डरों में होगा जो तैयारी कर रहा होगा अंदर आने की। तो सर जैसे कि एक कंटेनर में लगभग 40-45 टन लहसुन आता है। हाँ, एक गाड़ी में आप 20 टन की गाड़ी लगा के चले जी जी तो 300 गाड़ी अगर खड़ी है या जी। आने की तैयारी में है, अरे क्योंकि बाप। इनको तो मोटा पैसा मिल रहा है। तो ये 2-2, 3-3 लाख है, 4-4 लाख है गाड़ी कमाने। अब 200 बिका, ये 100, कम से कम 160-65 के पड़ते का माल है। तो 35 किलो के हिसाब से अगर 20 टन की गाड़ी है तो भाई तो 7 लाख इनको आ गया। तो ये क्यों काम नहीं करेंगे? जी अच्छा, ये इनकी कमाई के लिए किसानों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। सर किसान और व्यापारी सब मारे जाएंगे इसमें। सबसे पहली बात तो हमारे को उन लोगों का बायकॉट करना चाहिए जी जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। जी दूसरी चीज, हर आदमी को, भाई अब तो कृषि मंत्री आपके घर के हैं, अगर अभी भी आप उन पर नहीं पहुंच पाए तो जी। फिर तो छोड़ दो बातें। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसी में जो किसान मित्र है, जब चुनाव आते हैं तो इनको पता नहीं कौन कौन से मंडल अध्यक्ष, कई जिला पंचायत अध्यक्ष, किसान मोर्चा अध्यक्ष बना देते हैं। तो अब यही मौका है आपको किसानों के लिए कुछ करने का। तो आप हाँ, किसान भाइयों जी को अपने उन मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पे जाओ, उनको जी कहो कि हमारी मीटिंग में हो। सही बात है। ऐसा इससे सबको मिलके, किसानों को और व्यापारियों को मिलके कोई ना कोई रणनीति करनी होगी। जी ऐसा नहीं कि सरकार भी सुननी। मजे की बात देखो, सरकार अपनी, सब कुछ अपना, सर बात पहुंचाने के लिए कोई नहीं जा रहा। सर वही बात है ना कि अपन डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो अगर जब तक अपन बताते नहीं कि यहाँ पर दर्द हो रहा है, तब तक डॉक्टर भी सही से इलाज नहीं करता है। तो इस चीज को अरे सरकार को पता है, इनको यहाँ कोई तो जी आपत्ति नहीं यहाँ दे तो रहा सर डॉक्टर, यहाँ तो डॉक्टर घर का बेटा ही है, है। जी जी। घर का किसान सदस्य पुत्र है। डॉक्टर है, किसान पुत्र है। उस जी आदमी को बात तो पहुंचाओ, वो ना सुने, वो ना कार्रवाई करे, जी तो आगे जाके आप लोग कुछ करें। जी लेकिन वहां तक भी कोई बात पहुंचाने को राजी नहीं है, तो क्या कह लोगे आप शिवराज जी? क्या मैं कह दूंगा? मेरे को पता है, मेरे हर इंटरव्यू पे अब मेरे को धमकी आनी है, अच्छा। क्योंकि अपन ओपन इसके खिलाफ बोल रहे हैं। सही बात है। हम फिर भी नहीं डर रहे, जी है ना? जबकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं, ना मेरा स्टॉक का काम है, ना मैं कोई किसान हूँ कि मैंने माल उगा रखा हो, या मैंने कोई, मेरे को कोई बहुत बड़ा धंधा हो। सिंपल सा आदमी हूँ, छोटा सा। लेकिन सर। अगर कोई किसान या व्यापारी मर रहा है तो उसका दुख है, उसके सर लिए बोलता हूँ, जान हथेली पे लेके। जी सर, यहाँ हो क्या रहा है, कोई सब बस वीडियो को सुन रहे, जानकारी सबको पता है कि लहसुन आ रही है,
पर यहाँ पर जो नेतृत्व तो कोई नहीं कर रहा है कि आगे कोई अन्य आ रहा है कि यार इस चीज को रोकने के लिए मैं आगे आ रहा हूँ, अब मेरे साथ चलो। अरे सर मैं यहाँ भी मैं खड़ा हूँ, जी चलो मेरे साथ, मेरे को नेतृत्व नहीं चाहिए, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, जी, लेकिन इकट्ठे तो हो जाओ, चलो चलते हैं। सही बात है। अरे मेरे इसमें क्या लेना, मैं तो अपना काम धंधा छोड़ के चलूंगा, चलो चलते हाँ, हैं। सही है। लेकिन भाई साहब खड़ा तो खुद होना पड़ेगा। जी आज घर में लगी है आपके, तो जी, खड़ा आपको होना पड़ेगा, वो पड़ोसी नहीं खड़ा होने वाला। सही बात है। इसके लिए अगर अभी नहीं खड़े हुए तो सिर्फ 2 महीने, 2 महीने में देख लेना, मतलब कि वो चोटें पड़ने वाली है व्यापार में जो कई साल तक लोग याद रखेंगे। अच्छा, क्योंकि आप जो देख लीजिएगा। 400 के सपने फिर सपने ही रह जाने हैं इस हिसाब से। भाई 400 में जो ये लहसन 50-60 रुपए किलो टूट जाएगा अगर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई चाइना में। जी, क्योंकि 300 कंटेनर आने वाले हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी सर। हाँ भाई, जो हमारे को भी हवाई सुनने को मिल रही 50 इंडिया में एंट्री हुई हुई है, जी कहीं कभी किसी का जगह, कोई कहीं राज्य का, कोई किसी राज्य में जा चुका, जी, कोई किसी के गोडाउन में पड़ा होगा, तो ये ऐसे सर चल रहा है उनका काम। सब अनलीगल तरीके से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना तो ऐसे बैन है अपने इंडिया में। है एकदम इलीगल तरीके से आ रहे। जी, मतलब और कितनी। मजे की बात, जी उनको पड़ता 160-65 का है, और उनका उनकी। ख्याल उसमें भी क्या, अगर वो जी 150 में बेचते तो बेचने को तैयार है, जी, बिना पढ़ते के भी वो बेचने को तैयार है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो झोल है उसके अंदर। हम्म, तो इस बात के लिए आप लोग खड़े होइए। जी सिर्फ सरकार को दोष देना जी, वो कोई वैल्यू नहीं रखती है बातें। सही बात है। और इसके लिए किसान जब तक मित्रों हम आप। ही खड़े नहीं हो रहे, हम ही आगे नहीं जा रहे, हम सरकार तक बात नहीं रखेंगे, तो फिर दोष देने का क्या फायदा। आप सही बात। बात रखो, वो कार्रवाई ना करे तो उसके बाद आप भले की बुराई करो। जी हाँ, कार्यवाही नहीं करे उसके बाद जरूर से आपको बुराई भी करना चाहिए, या फिर एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे अगर आंदोलन भी अगर आपको करना पड़े अपने स्तर से तो जरूर करना चाहिए। पर बिल्कुल, पहले बात लेकिन पहुंचाओ पहले नॉर्मल तरीके से। बात तो पहुंचाओ। जी 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे हो चलते हैं, जी, और वहां पे देखें क्या बात होती है। सही बात है। मेरे को पूरा विश्वास है, जी अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है जी तो आप ये समझ लें बहुत जल्दी एक्शन होगा, बहुत बड़ा एक्शन होगा। जी, तो सर जी यही एक अपडेट थी जो मैंने सुना, मेरे दिल को बहुत आघात लगा इस चीज़ से। और इसका जो परिणाम है मैंने आज के दिन में देख लिया है कि जो एवरेज माल है 500-700 रुपये की उनमें लटक देखने को मिली है। तो मैंने कहा किसान सर, मित्रों को जरूर जागरूक करूं। ये तो आज आज आपके घर में लगी जी तो आपको दुख हो रहा है, मैं तो पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ जी जी कि जी अगर जी चाइना को ना रोका गया तो जी, आप ये लिख लेना कि बहुत खतरनाक आप दिन देखेंगे। क्योंकि लहसुन का तो एमपी एक गढ़ है, और इसके गढ़ में अगर चाइना की लहसुन आनी बहुत बड़ी बात होती है सर। बहुत खतरनाक बात है सर, बहुत खतरनाक बात है। इसका जी मतलब उनको कोई डर नहीं है, वो बेखौफ आपके घर में आके जी, और आपको मार के जा रहे हैं। सही बात है। और अपन चुपचाप से तमाशा देख रहे हैं, हाँ भैया आ रही है, बिक रही है। बिल्कुल सर, वहाँ अगर पर अभी अगर। भी कोई खड़ा नहीं हुआ ना जी, तो ये समझ लो मेरे को भी डेली इंटरव्यू, डेली अपडेट करने के कोई फायदे नहीं। सही बात है। अगर सीधी सी आप बात है इतनी बड़ी भाई। अपॉर्चुनिटी है आपके पास, हर एक चीज आपको अपडेट मिल रही है। ट्वीट है, ट्वीट करना नहीं और आता तो उसके यूट्यूब बाद, पर सर्च करो कि ट्वीट कैसे करते हैं, और आप हाँ, देखो ट्वीट भी करो। उसके बाद भी हम अगर इकट्ठे खड़े होकर नहीं कर सकते जी, तो आप सब मजे हुए लोग हैं। मजे हुए लोगों के लिए क्या इंटरव्यू देना और क्या वो देना, सही खड़ा तो बात। होना ही पड़ेगा भाई साहब। जी जी, सर, दिल्ली में क्या बाजार रहे आज? दिल्ली में तो ठीक था यह बाजार आज 100 से लेके ऊपर जी 180-200 तक बाजार था। जी जी दिल्ली में माहौल ठीक है, बाजार ठीक है। जी, लेकिन अगर हम लोग नहीं करेंगे, नहीं इकट्ठे होंगे तो यहाँ भी टूटेगा बाजार, बाजार टूटेगा तो हर तरफ टूटेगा। जबकि चाइना लहसुन के बारे में कितने नेगेटिव हमारे जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है इन्होंने भी बताया है कि ये बिल्कुल कैसे कैसे गंदे पानी से लहसुन सिंचित होती है और कितनी प्रकार की बीमारियां इसमें है, उसके बाद तो भी मैं ये कह रहा लहसुन आ हूँ, रहा है, बिक रहा है धड़ल्ले से। जब बैन है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बैन है, फिर भी आ रहा है जी जी और फिर भी बिक रहा है, तो जी, कितनी बड़ी बात है। सही बात है। और एक मोदी सरकार जो कि एक बताते हैं कि बड़ी स्ट्रिक्ट सरकार है।
भाई बात तो पहुंचाओ ना, बात ही नहीं हम पहुंचा रहे, इससे सरकार क्या करेगी? जी सर, तो क्या आप किसान मित्रों के लिए क्या मार्गदर्शन है, किस प्रकार से अब इन पे एक्शन लेना पड़ेगा? अरे, इकट्ठे हो जाइए, अपने जी अपने जो भी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, विधायक, नेता, मंत्री, संतरी, जिसकी जहाँ अप्रोच है जी जी। वहाँ पे आप जाके अपना बात रखिए, वहाँ पे अपनी बात बोलिए, जी कृषि मंत्री साहब तक बात पहुँचाइए। हम्म, अगर आप वहाँ तक बात पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं जी तो आप समझ लेना, आप अपना नहीं समाज का भला करेंगे। सही बात। और किसान मित्रों, ये मत सोचना कि आपने लहसुन बेच दी है तो अपने को क्या काम है, तो आपको भी इंटरप्रेट करना पड़ेगा, वरना आने वाले नहीं सीजन में नहीं भी नहीं इसका बड़ा नेगेटिव असर दिखेगा। सर, आप अभी सोच रहे होगे कि मैं तो बेच बैठा, मैं क्यों पंगे में पड़ूं, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। सही है। अगर किसी, ये एक प्लेग है, जी जी ये अगर प्लेग फैला तो पूरी दुनिया को लेके मरेगा। सही है। हाँ, मैं यही कहता हूँ, अगर सरकार एक नंबर में अलाउ करती है तो ठीक है, जी कम से कम एक पता तो चलेगा कि इतने का माल है, इससे कम में इसका पड़ता नहीं, एक व्यापार चलेगा। अभी तो जी व्यापार चल ही नहीं रहा ना, अभी तो जी। सब वो वाली बातें हैं कि सब 2 नंबर में गेम हो रहा है, 2 नंबर वाले लोग कर रहे हैं, और दो हम्म। नंबर वाले लोग किसी को भी मार के जा रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना। सही बात है, बड़े बड़े गेमलर है सर। हाँ जी, हाँ जी। सर तो कीमती। सर इस पे हम्म। अगर किसी को समझ आती है लोगों को, तो आप लोग खड़े होइए, आप इससे विचार करिए और आगे बढ़िए। और जी नहीं आती तो भाई साहब, फिर हमारे जैसे लोगों को इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं। जी शिवराज जी जैसे, मनीष जाखड़ जैसे, मनीष राजा जैसे, राणा जैसे जो लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, जी उनको भी कोई जरूरत नहीं है वैसे इंटरव्यू देने की, फिर तो छोड़ दो। जी। सोया हुआ समाज है, सोए समाज को छोड़ देना चाहिए। सही बात है, जागेगा समाज, एक उम्मीद है। देखो जी, जागेंगे तो साथ खड़े हैं, जहाँ जी बोलेंगे मैं तैयार हूँ चलने को, और नहीं बिल्कुल। जागोगे तो देखो, मेरा तो कोई सब कुछ जा नहीं रहा जी है ना। मैं तो आज भी धंधा कर रहा हूँ वही आड़त का, वही जी। आड़त का धंधा आगे भी रहता रहेगा। लेकिन दुख होगा कि एक बहुत बड़ा सबके साथ संबंध बनाया और उसमें सब सोए हुए, कोई खड़े होकर तैयार नहीं। जी। तो इसके लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा भाई साहब। तो किसान मित्रों, खड़े होइए। आपके आप में से बहुत सारे युवा साथी है जो आप ट्विटर चलाना जानते हैं, सबसे बड़ी चीज है वहां पर ट्वीट करिए। उसके अलावा आजकल तो नेता लोग तो अपने मतलब बिल्कुल क्लोज है, जिससे हम बात कर सकते हैं, तो उन नेता लोगों को जरूर बोलिए। अभी हाल ही में जीते सांसद महोदय है, इनसे बोलिए और कृषि मंत्री जी तक बात पहुंचाइए। बस यही हम जो जानकारी हमारे तक आई थी आपके साथ शेयर करना थी। और खुराना सर जी ने भी बहुत ही कीमती समय निकाल कर, सर आप बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका, जो आप इतना व्यस्त होने के बावजूद भी समय निकालते हैं और किसानों को एक उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। धन्यवाद जी सर, जी धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम।